जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। अनुपमा यादव ने पावर स्टार पवन सिंह को कहा कि भैया घंटे का इज्जत देते हैं, जो इनके बहुत करीबी होते हैं। यानी रितेश पांडे पावर स्टार पवन सिंह के साथ बहुत करीबी हैं, लेकिन वो इज्जत घंटे का देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो गलत कहा है। बहुत सम्मान देते हैं बड़े भैया पवन सिंह जी हमको। अच्छा, लड़तेश पांडे जी फिर दोगलाई करने लगे हो, मतलब कि बाबू का बड़ाई करने लगे हो। अच्छा, तो बुरा लग जाएगा, अब हम उसको घंटा का इज्जत दे रहे हैं। सब दोगलापन है। अनुपमा यादव ने गलती बोल दिया, ठीक है। तुमको पवन सिंह बहुत माने, तू तो एक नंबर पवन सिंह का ना पिताजी मानते हो पवन सिंह के ना, वो तुम हो, तो तुमको तो इज्जत देगा ना। अब भाई जिसको इज्जत नहीं देगा तो वो तो बोलेगा ना कि पवन सिंह ने इज्जत नहीं देता है। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। इसमें क्या गलती बोल दी अनुपमा यादव? यहाँ पे आके बेटा जो बराबरी नहीं करता है ना, वो बुरा ही करेगा, ठीक है। तुम वही हो, तुम ही हो ना। एक बार जो खेसारी लाल यादव, वो पवन सिंह का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसमें क्या कहता था खेसारी लाल यादव को, जो सुई लेके बॉडी फूला बला से हुई, और क्या मतलब पूरे बाप मान लिए थे उस टाइम में जी आका को, जब भी बड़ाई तुम कर रहे हो। अभी जाके बोलते हैं अनुपमा, अरे भाई मैं समझता हूँ, लेकिन इतना भी मत बोलो। ऐसा बात नहीं है कि जब कोई भी आदमी, एक आदमी को इज्जत दे दे तो सबको इज्जत ही देते हैं, सबका व्यवहार एक ही साथ रहता है, ऐसा बात नहीं है। तुम बोलते हो ना, इसमें पूरी मैं नहीं सहमत हुई बात से। और तुम है जो चाटुकारता कितना बड़ा हो ना पवन सिंह का, वो पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। तुम ऐसे चाटुकारता करो, बट भाई साहब जिसके साथ गलत करेगा तो वो तो बोलेगा ना। अनुपमा यादव के पास जो अभी जो इंटरव्यू हुआ था थोड़ा दिन पहले, उसमें मैंने भी वीडियो बनाया, मैं भी अपना प्रतिक्रिया बता दिया था जो हुआ था, लेकिन तुम्हारे जैसा ने एक तरफ आके बोल दिया था, ठीक है। तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में यही कंट्रोवर्सी है, जिंदगी भर करोगे, इसीलिए तुम्हारा स्टारडम है जा इतना गिर गया रितेश पांडे, ठीक है। देखते हो ना, अपना स्टारडम की बात करो। आप बताओ, तुम भी एक सिंगर हुआ, मतलब कि कोई भी स्टार है उसको मतलब कि जाओगे तुम बड़ाई करने के लिए, उसके पीछे पीछे चट तोड़ करोगे तो तुम बनोगे कभी स्टार? अरे स्टार होता है, अपना आप पे गर्व होना चाहिए हम स्टार है, लेकिन तुम तो ऐसा हो नहीं। उसका मतलब जिंदगी भर तो पवन सिंह का जो मतलब कि चाटुकारता करते करते बताओ, तुम्हारा जो आज गाना आता है भाई साहब, तुम्हारे गाना पर ना 5000 भी कुत्ता भी नहीं जाता है गाना को देखने के लिए, ठीक है। उसका ख्याल करो ना। और कोई भी हीरो में होता है तो वो सब छोड़ दो, अपना काम पे ध्यान दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये सब आके कोई बोले उसमें नहीं। अरे स्टार का ऐसा मतलब नहीं होता, तू भी छोटा स्टार हो ना रितेश पांडे, भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो कोई भी हुआ, बड़े बड़े स्टार के बात हो रही तो उसमें नहीं जाके छोटा छोटा बात में रिएक्शन देना चाहिए। और तुम वही देते हो, इसी कारण जो तुम्हारा पूरा स्टारडम ना गिर गया, और कुछ दिन में लगा हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में तुम नजर भी नहीं आओगे, ठीक है। तो ये सब बात छोड़ दो। अनुपमा यादव के साथ जो भाई गलती किया है तो उसके साथ वो बोली है, और जो अपना प्रतिक्रिया था भाई बता दिया, सब बताते हैं अपना अपना, ठीक है। सुनने वाला को जो बुरा लगता है वो कमेंट में फैंस बताएगा, बट तू नहीं आके बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब बहुत बुरा लगा, और अपना काम पे ध्यान दो जब से भी स्टारडम बच सके भाई साहब, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ना भोजपुरी इंडस्ट्री से लगता है 2-4 साल के अंदर में नज़र भी नहीं आओगे, ठीक है। ऐसे भी प्लान कर लिए हो तुम लोग कि जब चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव तो लड़ना ही हो, क्योंकि तुम लोग का गाना बना चलता नहीं है। तभी से भी संभल जाओ, अपना अपना काम पे फोकस करो, ध्यान दो और झंडा गाड़ो, बस यही हम लोग बोलेंगे भाई साहब। बट इतना बकचोदी आके मत करना, ठीक है। कोई भी किसी के आगे छोटा मोटा बात नहीं दे देना, ये सब बहुत गलत बात है। और खेसारी जैसा बनो, इंसान बनना है तो, ठीक है। तो बाकी आप लोग का यही अपडेट था। बहुत जल्दी मेरा नया वीडियो के साथ वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए।